क्योंकि वो फिर बुलेटिन का टाइम हो जाएगा ना। वो तो हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, सब कट कर लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, कट करेंगे, सारे उनकी मजबूरी है। आप बताएं जब whenever you're ready। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालिबान की लीडरशिप के साथ अभी एक तवील नशस्त हुई है जो तकरीबन 2 घंटे जारी रही है, और ये मेरी इनके साथ तीसरी मुलाकात हुई है। अक्टूबर 2019 में दफ्तर ख़ारजा में तशरीफ़ लाए और हमारे मज़ाकरात हुए, फिर पेशरफ्त हुई और फरवरी 2020 में दोहा में एक अमन माहदे की तरफ अमेरिका और तालिबान आगे बढ़े, और आज उसको अमली जामा पहनाने के लिए, उसको हतमी शक्ल देने के लिए हमारी ये तीसरी नशिस्त थी। बहुत दोस्ताना माहौल में, अच्छे माहौल में हमने एक दूसरे का नुक्ता नज़र सुना, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुझे पेश करने का मौका मिला। मुझे ये जानकर और सुनकर बेहद खुशी हुई कि एक जितनी इनकी क़यादत है वो समझती है कि पाकिस्तान का किरदार अमन और इस्तेहकाम के लिए बड़ा मुस्बत रहा है। वो आज भी शुक्रगुज़ार हैं कि पाकिस्तान ने अपने दिलों के और घरों के दरवाज़े अफ़गानों के लिए जो खोले, और मुश्किल हालात में उन्हें जो यहाँ सहूलियात बहम पहुँचाई, उसके लिए वो उसके मोतरफ़ भी हैं और शुक्रगुज़ार भी हैं। वो इस बात पर कायल हैं और उन्हें खुशी है कि 41 साल की जदोजहद के बाद दुनिया इस नतीजे पर पहुँची है कि वाहिद रास्ता आगे बढ़ने का मज़ाकरात हैं और एक सियासी हल है। अगर कोई अस्करी हल निकलना होता तो 41 साल में निकल चुका होता, और ये पाकिस्तान की दरीना ख्वाहिश थी। और उन्होंने इस बात का भी तज़किरा किया कि जब इस पर लोग तवज्जो नहीं देते थे तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस बात के कायल थे कि यही एक रास्ता है, एक पॉलिटिकल सेटलमेंट और पॉलिटिकल सॉल्यूशन जो है वो अफ़गानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट का एक मुस्तकिल और देरपा हल और वाहिद हल यही है। हम उस पर कायल थे और कायल हैं। मैं ये भी कहता चलूँ कि हमने अहाता किया कि अक्टूबर 2019 से लेकर अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, कहाँ कामयाबियाँ हासिल हुई हैं, और अभी भी अगर कोई पेचीदगियाँ हैं तो वो क्या हैं और उनका हल कैसे निकल सकता है। हमने जो आपस में तबादला ख्याल किया उससे मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल करीब में मुश्किलात के बावजूद, और इसमें कोई शक नहीं कि स्पॉयलर्स मौजूद हैं, उसके बावजूद मैं पुरुमीद हूँ कि रास्ता निकल सकता है। और मैंने देखा है कि उस रास्ते को हमवार करने के लिए ये ज़हनी तौर पर और कल्बी तौर पर मुझे तैयार और आमादा दिखाई देते हैं। ये समझते हैं कि जो दोहा में हमारा अमन का मुआहदा हुआ वो उसके पाबंद हैं, और समझते हैं कि उस पर मनोअन अमल होना चाहिए। वो जो उन्होंने अपना इरादा का इजहार किया और उस कागज़ पर दस्तखत किए, वो उसके आज भी पाबंद ठहरे, और वो समझते हैं कि जो कुछ मुश्किलात थीं वो गुफ्त शनीद से उनका हल निकल सकता है। और मेरी तवक्को है कि ये जो हमारे मज़ाकरात हुए हैं इससे इंशाअल्लाह रास्ता निकलेगा।
तो मैं इख्तिताम पे यही कहना चाहूँगा, बहुत अच्छी, हौसला अफजा और पुरुमीद नशिस्त थी, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए और हम अपनी मंजिल हासिल कर पाएँ। और मंजिल क्या है? एक पुरअमन, खुशहाल, मुस्तहकम अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है, और मेरा एक पैगाम है अफ़गानिस्तान की आवाम और वहाँ के बाशिंदों के लिए। पाकिस्तान आपके लिए नेक इरादे रखता है। हमें उसका इल्म है कि गाहे बगाहे आपके ज़हनों को मुतासर किया जाता है, पर मैं एक मर्तबा फिर इस चीज़ को दोहराना चाहता हूँ कि हम आपकी बेहतरी चाहते हैं, हम आपके मुल्क को मुत्तहिद देखना चाहते हैं, हम वहाँ अमन देखना चाहते हैं। हम समझते हैं अमन व इस्तेहकाम से इस खित्ते में तिजारत फ़रोग़ पाएगी, रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। हम मिलकर गुर्बत और जो जिस मुफलिसी से हम दो चार हैं, उससे हम उस पर गलबा पा सकेंगे और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल बना सकेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, नो क्वेश्चन। ये भी बहुत है। काफी शॉर्ट निकला है। आज की इसमें सॉरी शॉर्ट निकला है पैकेज के लिए।